कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल ये बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे, फिर जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। बस इसका जिक्र डॉक्टर बाजान से मत करना। मैं नहीं चाहता इस बारे में हॉस्पिटल में बातें बनाई जाएं। जो आज हुआ वो मैं भूल गया। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? योला, मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कोई है यहाँ पर। वो हमें घर से फौरन निकाल देगा जब उसे ये पता चलेगा कि हम उसके पैसों पे पल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा मम्मा, आई रिक्वेस्ट यू। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सही आदमी ढूंढा है मेरी जान। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आपको उसे अरेस्ट करना चाहिए और इस वक्त वो आदमी जेल में होना चाहिए। देखिए मैडम, पुरसुकून हो जाइए। शिकायत सिर्फ मुतासरा शख्स ही लिखवा सकता। आपकी वाइफ और बच्चे घर पर आपका इंतजार कर रहे होंगे और आप यहाँ हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मरीना। मैं डिवोर्स्ड हूँ और कोई बच्चे नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए रुका हुआ हूँ कि अगर सर्जरी पे कोई इफेक्ट आए तो मैं तुम्हें चेक कर सकूँ। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन डांस तो करते हो ना? यस जा रहे हो? तुम आ रहे हो? मैं यही हूँ, ठीक है, एंजॉय करो। पुलिस स्टेशन से कुछ लोग आएंगे मरीना से बात करने के लिए। चलो देख लेते हैं कि इस बार भी सिर्फ बातें हैं या कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं है वैसे तो। तुम बस कर दो यार, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। गांव में पता है ना क्या होता था। वहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। अपनी हिफाजत हमें खुद करनी पड़ती थी। देखें, मुझे लगता है इन हालात में इस क्लिनिक में मरीना बिल्कुल सेफ नहीं है। किसे पता, वो आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। आपको लगता है कि वो यहीं कहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, कोई शक नहीं है इस बात में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मरीना को अपने साथ घर ले जाऊँ। आपके घर? मेरे घर पे प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ उसकी देखभाल हो जाएगी। मैं हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी है। पता नहीं वो जाएगी या नहीं। हम जाकर मरीना से पूछ लेते हैं। चलो, तुम दोनों उससे पूछ लो। तुम दोस्त हो, शायद तुम्हारी मान जाए। जी डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टर। बाय। तुम अच्छा डांस करती हो। थैंक यू, लेकिन तुम भी बुरा डांस नहीं करते हो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अब जाना होगा। बहुत मजा आया, बहुत मजा। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। क्या घर छोड़ोगे? ओह थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। थैंक यू। मैं पे कर दूंगा, तुम जाओ जाओ। बाय। ओके बाय, याद रखना। लाओ मुझे। नहीं डॉक्टर, आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं मजीद एहसान नहीं ले सकती हूँ आपका। देखो मरीना, एक भरोसे वाली नर्स तुम्हें वहाँ लुक आफ्टर करेगी। वहाँ तो महफूज रहोगी मरीना। वो खबीस इंसान हॉस्पिटल के आसपास भी हो सकता है और हो सकता है वो तुम तक पहुँचने का मौका ढूंढ रहा हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ मरीना। और हाँ, अगर वो वहाँ पर आ भी गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, बेफिक्र। देखो, मुझे इसी चीज का तो खतरा है। हो सकता है वो हमारे घर तक पहुँच जाए। तुम आराम से सोचो मरीना, बस कुछ दिनों की बात है। यहाँ कोई मरीना रियोस है? जी मैं हूँ। क्या काम है मुझसे? मैं एजेंट हूँ और आपका बयान लेने आया हूँ डॉक्टर उतेरो के हवाले से।
एक्सक्यूज मी, लेकिन आपको कैसे पता चला? इस लड़की ने कल रात आकर कंप्लेन दर्ज की है। आई एम सॉरी, लेकिन हमें कुछ तो करना था। वो आदमी तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुझे इनसे अकेले में बयान रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जरूर जी, आप कर सकते हैं। चलो। वैसे तुम तो कल बहुत अच्छा डांस कर रहे थे यार। मैंने तुम्हें इतना खुश कभी भी नहीं देखा, खास तौर पर वैनिसा के बाद। हाँ, कल काफ़ी इंजॉय किया मैंने। ल्यूक्रेशिया के साथ कोई बोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है। ये मत भूलना तुम्हारे बॉस की बेटी है वो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो एरिक। मैं अभी किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। कॉफ़ी पियोगे? नहीं। कॉफ़ी बहुत हो गई। कल रात को तुम घर कब आई थी बेटा? आई थिंक 12:30। आपको पता है पापा, अल्बर्टो ने मेरी कार को फॉलो किया। वो देख रहा था कि मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। गुड। ये हुई ना जेंटलमैन वाली बात। जी, वो वाकई में बहुत अच्छा लड़का है पापा। कल मैंने बहुत एंजॉय किया। देखो बेटा, मेरे ख्याल से तुम अल्बर्टो के बारे में ज्यादा सोच रही हो सकता है वो तुम में इतना इंटरेस्टेड ना हो जितनी तुम हो। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी पसंद करता है मुझे। देखिए मैडम, अगर कानूनी नजरिए से देखा जाए तो उसने आप पर कोई हमला नहीं किया। वो मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता था। लेकर तो नहीं गया? हाँ, नहीं लेके गया, लेकिन देखें सर, मैं चाहती हूँ कि वो आदमी दोबारा मेरे करीब ना आए। नफ्सियाती मरीज है वो। आप मेरी इस मामले में मदद कर सकते हैं या फिर नहीं? हम एक फाइल तैयार करते हैं और अपनी तहकीकात का आगाज करते हैं सारों के खिलाफ। फिलहाल हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। मेरी बेटी कहाँ है? मालूम नहीं मैम, वो सुबह सुबह ही कहीं निकल गई थी। हेलो, मैं भी कॉल रिसीव नहीं कर सकती, अपने मैसेज ड्रॉप कर दे। हेलो एडसन। हाँ, मेरी अभी अपनी बेटी से बात हुई है और जानते हो वो तुमसे बहुत इम्प्रेस भी हुई है। उसने तुम्हारी दावत कबूल कर ली है। कहाँ? हाँ, वो जगह तो मुझे बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग मास्टर लुइस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? आई, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ और तुम्हें परवाह नहीं। मरीना, तुमसे बेहतर ये बात कोई नहीं जान सकता कि वो आदमी किस हद तक जा सकता लेकिन है। मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत याद आ रहा है वो मुझे, और मुझे डर है कहीं वो मेरे बच्चे तक न पहुँचे। नहीं, उसकी फिक्र मत करो। मिसेस दमियाना उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी, और फिर घर में बाकी सब भी हैं। देखो मरीना, मैंने तुमसे कहा है ना कि डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे की हिफाजत मैं खुद करूंगा। और रही बात उस गलीज डॉक्टर की, तो अगर वो मुझे तुम्हारे आसपास भी दिखा तो मैं उसे जान से मार। ओके, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। जब तक पुलिस कुछ ना करे और जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि वो आदमी यहीं कहीं घूम रहा है, बेहतर यही है कि तुम डॉक्टर बजान के घर चली जाओ। मरीना प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मरीना, कैसा फील कर रही हो? आपकी ऑफर कबूल करती हूँ डॉक्टर। मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर पर रह लूंगी। यहाँ कोई नहीं है। तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि लीनो कहाँ रहता है? फिर मैं बाकी सबको तंग करना बंद कर दूंगी। एक्चुअली वो यहाँ रहता था। मैंने जैसे ही उसे तुम्हारा मैसेज दिया, वो गुस्से में सामान उठाकर यहाँ से चला गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं सब तैयारी कर लेता हूँ ताकि तुम्हें घर ले जा सकूँ। अगर उसने आपको जाते हुए देख लिया तो? नहीं, इसका मसला नहीं है, मैं देख लूंगा। थैंक्स डॉक्टर। मेंशन नॉट। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मम्मा आ जाए ताकि मैं उन्हें बता दूँ मैं आपके घर जा रही हूँ। हाँ, उन्हें बता दो। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे घर पे जितने लोग चाहें तुमसे मिल सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इसके सामने तो गलती से भी ये बात मत करिएगा, वरना पूरा खानदान उठकर आ जाएगा। और इसको जल्दी ठीक होना है।
दोस्तों का होना भी जरूरी है, इस तरह जल्दी ठीक हो जाएगी मरीना। डॉक्टर आप बहुत अच्छे हैं। ओह हे नो 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 नो, यकीनन तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं जा सकता वो। झूठ क्यों बोलूंगी मैं तुमसे? मेरा यकीन नहीं है तो पूछ लो इनसे। हाँ अभी आके बताती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ठहरो, बात तो करो मुझसे। कैसी डरपोक लड़की है ये। एक बात बताओ मामा, मुझे लगता है ये पॉलिनो से सच्ची मोहब्बत करती है। जब मैंने उससे कहा कि वो चला गया है तो उसकी आंखों में मैंने वो दर्द महसूस किया है। देखो बेटा, अगर पॉलिनो ने ये रिलेशन खत्म किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। मम्मा वो लड़की बहुत पैसे वाली है। हाँ तो लीनो ने कहा कि वो उसकी बेइज्जती करती थी और उसे कमतर समझती थी। जरा देखो, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से मिलो। तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी। भूल जाओ उस आदमी को जिससे तुम मिलने का वादा कर आई हो, समझी तुम? हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ लोइस। जब से तुम्हारे साथ हूँ मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुमने ही मेरे अंदर जज्बात जगाए हैं लोइस। मेरी जान, यही तो कह रहा हूँ कि प्रूडेंशिया के साथ मेरा ताल्लुक एक एग्रीमेंट है, और तुमने जो आग मेरे अंदर लगा दी है उसके बाद मैं तुमसे खुद को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। लोइस लोइस, बस क्या कर रहे हो तुम? मुझे आज लंच पर जाना है, उसके बाद मिलेंगे दोनों। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कोई प्लान नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तुम हो। वैसे भी मुझे किसी और के पास जाने में दिलचस्पी नहीं। ये देखना चाहती थी कि तुम्हें जलन होती है कि नहीं। तो पता चल गया ना कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ मेरी जान। कर रहे हो वनेसा? तुम ठीक हो? मैं अंदर आ जाऊं? ओह गॉड, मैंने उसे खो दिया, खो दिया उसे। हाँ तो ठीक है, जो भी बात हो मुझे बता दें। कुछ नहीं, मैं बस लोइस को बता रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कितनी फिक्रमंद हूँ। तो इस बात के लिए दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? मैं नहीं चाहती थी कि अंगुस्टियस बीच में आए, क्योंकि वो हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। और जानती है, उसने अभी मेरे ऊपर इल्जाम भी लगाया कि मैंने वेनेसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं उसकी माँ हूँ, ये कैसे कर सकती हूँ? और इसी वजह से हम सोच रहे थे, प्रूडेंशिया, क्या तुम उसे किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखा दोगी ताकि नो, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत होगी। जाहिर है अगर वो उदास है तो उसका दिल कैसे करेगा, और मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन अगर उसे किसी ट्रिप पर भेज दें, इस तरह माइंड फ्रेश हो जाएगा उसका। तुम नहीं, एक्चुअली मुझे फाउंडेशन के बहुत काम है। सुसेना ले जाएगी उसे। हाँ हाँ, इसमें क्या बुराई है? वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हें अपना वक्त और तवज्जो देनी होगी। हो सकता है इससे वो ठीक हो जाए। जी मैडम, मैं मार्गरीटो बात कर रहा हूँ। आपसे कुछ देर पहले बात हुई थी मरीना रियोस का अंकल। मैंने आपसे उसकी तबीयत के बारे में तो पूछा था, लेकिन उसकी डिस्चार्ज होने की मालूमात नहीं ले सका। आपके पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है तो बताइए मुझे। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। हेलो जी कहिए। देखिए मिस मरीना रियोस का डिस्चार्ज ऑर्डर बना दें प्लीज। हाँ, अभी उनके किसी अंकल की भी कॉल आई थी, वो भी पूछ रहे थे डिस्चार्ज का। क्या कहा आपने? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ मरीना के बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं दीजिएगा। जी डॉक्टर, आप बेफिक्र हो जाएं। थैंक यू। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पालतू मेरा पहले ही मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ चुका है। अपनी वजह से मजीद तकलीफ में नहीं डालना चाहती। देखो मरीना, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हो और मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन बाल्डो मेरे को बताना इसलिए जरूरी है ताकि वो उस पर नजर रख सके। हाँ, बस सबको खबरदार रहना है। मरीना, मेरी प्रिंसेस, अब तुम्हारी आंखें कैसी है मेरी प्रिंसेस? किससे खबरदार रहना होगा योला, मैंने सब सुन लिया।
मम्मा क्या हुआ? पहले आप वादा करें आप परेशान नहीं होंगी और कोई भी जल्दबाजी का फैसला नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या है? ऐसा क्यों कह रही हो मेरी प्रिंसेस? हमें बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ मरीना। डॉक्टर सारो यहाँ पर आया था। ओ खुदा। हाँ। वो आदमी कभी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा भी या नहीं? पता नहीं। मेरी प्रिंसेस, अगर वो आदमी दोबारा तुम्हारे पास आया तो टोरिबियो उसकी ऐसी पिटाई करेगा कि वो हमेशा याद रखेगा। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ टोरिबियो। वो बस यहाँ कहने आया था कि मुझसे प्यार करता है और मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। वो आदमी पागल है, जुनूनी है। पुलिस उसे पकड़ती क्यों नहीं? तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, पुलिस ढूंढ रही है उसे। हाय, अब तो हम उस घर में भी नहीं रह सकते। हमें घर दोबारा से बदलना होगा। नहीं 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 मम्मा, मरीना ये नहीं चाहती कि उस आदमी की वजह से आप लोग एक घर से दूसरे घर में जाएं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो अभी यहाँ है या नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल से निकलते हम सब अलग अलग रास्तों से जाएंगे। अब हम सबको बहुत मोहतात रहना होगा और घर पहुँचने तक नजर रखनी होगी कहीं हमारा पीछे तो नहीं किया जा रहा। हाँ, इसीलिए डॉक्टर बाजान ने मुझसे कहा है कि मैं कुछ दिन उनके घर पर रहूँ। उनका कहना है मैं वहाँ जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मम्मा उनको हाँ कह दिया। ठीक है बेटा। तुम वहाँ सबसे ज्यादा महफूज रहोगी। तुम अपने बच्चे की फिक्र बिल्कुल न करना मेरी प्रिंसेस। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं उसके पास चला जाऊंगा। हाँ बेटा, हम सब उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अभी जरूरी ये है तुम कहाँ हो, डॉक्टर को पता ना चले। बहुत शुक्रिया मम्मा, मुझे यकीन है मेरा बच्चा महफूज हाथों में है। हाँ बिल्कुल। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उसका ख्याल रखा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मरीना, तुम्हारे बच्चे का ख्याल आना रख रही है घर पे। अच्छा मरीना, मैं जाना तो नहीं चाहती लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुम चली जाओ, कोई बात नहीं होला। चले, मैं योला को बस टर्मिनल तक छोड़कर आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से घर पर मिलूंगा। ठीक है। उम्मीद है मैं उस वक्त तुम्हारे पास हूँ जब तुम पहली बार अपनी आंखें खोलोगी। बिल्कुल। तुम अपना ख्याल रखना योला। थैंक यू। ख्याल रखो अपना मरीना। फिर मिलते मिलेंगे। हैं। ओके बाय ओके, बेटा। बाय। और डैड को मेरी तरफ से हेलो कहना। जी ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जी। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या आपके लिए? क्या मेरे लिए? क्या आपका नाम मिस लुक्रेशिया जी है? मैं ही हूँ। थैंक यू। साइन कीजिएगा प्लीज। ओके। थैंक्स। यू आर वेलकम। एक अच्छी कुलीग होने का शुक्रिया एल्बर्टो उक्रांसा। तो तुमने उसे फूल भेजे? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो गया अल्बर्टो? एक फ्रेंड की हैसियत से कि मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगी। वैसे भी यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। तुम उसके दोस्त बनना चाहते हो? तो क्या इसमें कोई बुराई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। देखो एरिक, माना लुक्रेशिया खूबसूरत है, लेकिन मैं अभी किसी से सीरियस रिलेशन नहीं बना सकता क्योंकि मरीना को भूला नहीं हूं मैं अभी तक। इसलिए फिलहाल किसी के भी बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। समझ गया।